और बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या है। टीवी पे तो जो आप कैरेक्टर करते हैं वो तो उस कैरेक्टर का हिस्सा होता है, या अगर आप होस्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो एक अलग हिस्सा होता है, लेकिन रेडियो से टीवी तक का सफ़र मैं चाहूँगा कि पहले यहाँ से हम शुरू करें कि रेडियो से शुरू हुए और टीवी तक आप जो पहुँची, अगर मुख्तसरन आप इस सफ़र को बताएं ताकि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उनकी मोटिवेशन हो। एग्जैक्टली फरहान, डेफिनेटली जो आपने अभी बात कही है ना कि वो जो सफ़र है ना वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, खूबसूरत होता भी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। बोलना आता था, डिबेटिंग करती रहती थी, डिबेट्स भी किए हुए थे। लेकिन या स्कूल में किया हुआ था, लेकिन तो आज मज़ा आएगा। तो आप जजेस के साथ आप अरे 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 वाह, यहाँ पे होती है, यहाँ बैतबाजी का मुकाबला होता है और डिबेट कंपटीशन होता है। अरे और माशाल्लाह, भी होता है। अरे वाह, ये तो ऐसी चीज़ें आपने बता दी जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं और मुझे बेहद इनमें इंटरेस्ट है। अभी आपने बात की सफ़र की, तो वो सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी में थे तो किसी दोस्त ने कहा कि आपको रेडियो करना चाहिए। एंड मुझे लगा अच्छा, क्योंकि बोलना आता था, सही आता था, अच्छा बोल लेते थे, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता था। तो रेडियो गए, वहाँ पे सिलेक्शन हो गई। फिर मैं पिलाक गई, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूट कल्चर। वो बेसिकली वहाँ पे डॉक्टर सुगरा सदफ़ होती हैं हमारे। व्हेन आई वेंट टू हर शी वाज लाइक, बेटा तुम तो पंजाबी नहीं करो, तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है, व्हाई यू वांट टू डू वीडियो इन पंजाबी। आई वाज लाइक मैम आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ। एंड शी सेड आई विल गिव यू। पंजाबी बोल लेती है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया होंदी है मैंने पंजाबी। तुसी केहो जी गल करते पे हो। तो आई थिंक इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब यू नीड टू नो पंजाबी। मेरी मदर टंग जो है वो पटोहारी है, लाइक कुत्थे जाने हो, क्या करने पे हो, लाइक इस तरह की। सो या तो फिर वहाँ से फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर उन्होंने मुझे रेडियो पाकिस्तान भेजा। वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो रेडियो पाकिस्तान ने जो मेरी एक तरबियत की है, आप यकीन माने फरहान साहब, वहाँ पे आप ना, वहाँ पे आपके जो बड़े होते हैं, आपसे मोहतरम होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं वो आपको बेटा कहते हैं। और मुझे इतनी बुरी आदत पड़ गई थी वहाँ पे कि मैं अब जो मेरे से जो छोटे हैं या मेरे से जो जूनियर है, मैं उनको बेटा बेटा कहना। एंड माय पेरेंट्स आर लाइक, बेटा तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम बेटा कहो। वहाँ पे बहुत मोहब्बत है और मेरे ख्याल में जो हमें सीनियर्स सिखाते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। तो फिर मैं जब एक में, जो अब एक न्यूज़ है, वहाँ से मैंने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया। तो रेडियो से एकदम मेरा वहाँ पे हो गया। वहाँ आपको पता है, अभी आपने कहा कि बोलना, तो वहाँ पे ये था कि मुझे बोलना आता था और उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो फिल बदी बोलता जाए और इतना बोलता जाए कि रुके ना और कोई रोक ना सके। तो बस मैं थी और उन्होंने कहा बस आप आ जाइए। और फिर उसके बाद आप फिर रुकी नहीं, आप चलती रही। आपको पता है फरहान, हमें ज़िंदगी का मकसद समझ में नहीं आता। तो जब मैंने रेडियो पाकिस्तान किया तो मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया कि लोगों को अगर मेरी आवाज़ पसंद है या रेडियो पे सुन के वो मुझे कॉल्स करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हमें आपकी आवाज़ ने ये कहा, आपने ये बोला। अब मैं आपको अगर सच्ची बताऊं तो मेरा जो पहला कॉलर था ना वो एक अंधा शख्स था। अच्छा, ही वॉज अ ब्लाइंड पर्सन। या तो कैन यू बिलीव दैट कि मुझे क्या मोटिवेशन मिली होगी जब वो मुझे कहता था कि सुमेरा जी मैं आपकी आवाज़ सुनता हूँ, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन आप जो बोलती हैं मुझे फील होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। येस, ही वॉज माई फर्स्ट फ़ैन। और मैं वो वाला जो रेडियो था वो रेडियो पाकिस्तानी था, वो मेरा यूनिवर्सिटी का रेडियो कैंपस था। अच्छा जी, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई करियर।